हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। राइट। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आज इसकी है सेकंड क्लास। हम ऑलरेडी इसमें एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि एपी होता क्या है। ठीक है। इसके अंदर फिर हमने देखा कि एपी क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, और हम पता कैसे करते हैं कि एपी कोई आपको सीक्वेंस दिया है वो एपी है कि नहीं है। यही चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इसी में ही थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। हमने एपी पढ़ लिया, हमने सीक्वेंस पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी से क्या मतलब है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्या करना है, अपनी नोटबुक्स एंड पेन रेडी रखना है क्योंकि नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी से मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको कोई एपी दिया है, जैसे कि मेरे को एपी मिला है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 20। ठीक है। ऐसे कोई एपी दी है और मेरे से बोला गया कि भाई इस एपी की 15वीं टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ। ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, तो एक तरीका तो क्या है कि आप देखो कि 2, 3, 4, 5, 6 आगे 7 आएगा, फिर 8, 9, 10 ऐसे चलते जाएंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके बताएंगे। दूसरा तरीका क्या है जो कि इजीएस्ट वे है, वो क्या है कि आप एक फॉर्मूला देखें। इसी के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 20। अब यहाँ पे ए एन क्या है आपकी, जिस टर्म को आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि nth टर्म। जैसे कि यहाँ पे 15th टर्म पूछी थी तो ए एन क्या हो जाता, 15। ए क्या है आप सभी को मालूम है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, राइट। एन क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है आपके एपी में, और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो nth टर्म किसी एपी का अगर हमें निकालना है तो एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है क्या, कि a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये फॉर्मूला जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे हम क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। फॉर्मूला तो हम सभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं कि इसको यूज कैसे करें क्वेश्चंस में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए अब पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी दे रखे 2, 7, 12 आगे का। अब आपको कोई 10th टर्म पे जो भी नंबर है वो आपको पता करना है क्या है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। ए एन क्या हो गया यहाँ पे, 10th टर्म यानी कि ए 10। एन क्या हो गया, 10 हो गया, 10वीं टर्म पूछ रहे हैं। पहली टर्म क्या है, ए यानी कि 2। एन क्या है, 10th टर्म पूछा है तो एन 10 माइनस 1। और डी क्या है यहाँ पे, डी हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, यानी कि 7 माइनस 2 5। तो डी क्या हो गया, 5। ठीक है। अब क्या करना है, 10th टर्म निकालने के लिए वैल्यूज हमने पुट कर दिया, अब सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस 45। तो ये हो गया आपका 47। ठीक है। तो 10th टर्म होगी जो एपी की वो होगी 47। तो बीच में जो भी टर्म आएगी, लेकिन 10वीं टर्म जो होगी वो इसकी 47 होगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हमें टर्म पता करनी होती है। ठीक है। चलिए इसी पे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन।
वो तो आपसे डायरेक्टली पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि 10th टर्म बताइए। अब आपसे बोला है कि आपको टर्म दे दी और आपसे पूछा है बताओ ये कौन से नंबर पे होगी, यही तो पूछा है। सबसे पहले तो चलिए एपी आपको दिया है, सबसे पहले ए आपके पास क्या है 21, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3। ठीक, अब आपसे देखो -81 दिया है यानी कि ये nth टर्म आपको ऑलरेडी दे दी। आपसे n पूछा है nth टर्म दे दी तो हम इसको कह सकते हैं an क्या है माइनस का 81 आपको दिया है। आपको n निकालना है, फॉर्मूला क्या था an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an क्या हो गया -81 इक्वल a यानी कि 21 प्लस n आपको नहीं पता है और d क्या हो गया माइनस का 3। क्या हम यहां से n सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनफैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा -81 -21 बराबर -3 इंटू n माइनस 1 और ये आपका क्या हो गया -105 बराबर -3 n माइनस 1। ठीक, तो अब यहां से क्या होगा, ओके यहाँ पे 102 होगा। ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो ये क्या आएगा -30, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया तो 34 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 35। तो कहने का क्या मतलब है, जब 35th टर्म जो होगी इस एपी की वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 81 -81। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो आपको ये पता करना है क्या कोई टर्म इस एपी की 0 होगी या नहीं होगी। तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, इस बार आपको an 0 दे दिया, n पता करना है कि कौन से नंबर पे 0 आएगा। तो चलिए ठीक है, इस बार 0 बराबर a क्या है 21 प्लस n हमें नहीं पता है d है -3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 21, n माइनस 1 बराबर 7, तो n की वैल्यू क्या हो गई 8। यानी कि यहां से क्या पता चला कि जब n 8 होगा यानी कि 8वीं टर्म जो होगी इस एपी की वो क्या होगी, वो होगी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब देखो बोला है थर्ड टर्म 5 है यानी कि A3 कितना दिया है आपको 5 और सेवेंथ टर्म 9 है यानी कि A7 कितना दिया है 9, ये दिया है। अब फॉर्मूला हम सभी को पता है, आपको एपी बताना है। एपी बताने के लिए हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए, हमें डी पता होना चाहिए, दोनों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगा, देखो an का फॉर्मूला अपन को क्या पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू a प्लस n क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी और ये a प्लस 7 माइनस 1d और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ गया 5 इक्वल टू a प्लस 2d और 9 इक्वल टू a प्लस 6d। दो इक्वेशन आप सभी के पास आ गई। अब आपको निकालना है a और d। अब देखो दो इक्वेशन जब आपको दी होती है आपको वो सॉल्व करनी बहुत अच्छे से आती है, हम ऑलरेडी उस चीज को पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में, है ना। चलिए तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 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 a कैंसिल, -4 बराबर -4d, तो यहां से जो आपका d आएगा वो हो गया क्या 1। अब d 1 हो गया तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया 5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1 यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 3
ए हो गया आपका 3, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालनी है इसकी एपी। तो एपी कैसे लिखते हैं जनरली, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो पहली टर्म है 3 प्लस डी यानी कि 4, फिर 5 एंड 6 एंड ऐसे चलते रहेगी। ये थी वो एपी जो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 एंड 23। कैसे चेक करेंगे? आपको ऑलरेडी nth टर्म दी है, क्या 301। आपको चेक करना है ये 301 जो है इस एपी में है भी कि नहीं है। तो यानी कि आपको क्या पता करना है, कौन से नंबर पे ये टर्म होगी, यानी कि n पता करोगे। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है an क्या हो गया 301, आपके पास a है 5, b आप निकाल लेते हैं 11 माइनस 5 यानी कि 6, ठीक है। आपको निकालना है n, इसको भी लिख लेते हैं कि भाई हमें n चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an क्या था 301, a क्या है 5 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। चलिए तो ये माइनस करने पे क्या आएगा 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 यानी कि 296 बराबर 6n माइनस 6 उधर लेके गए तो ये हो गया 302, ठीक है। चलिए 302 बराबर 6n। तो यहां से जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 302 अपॉन 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से गया, ओके 302 2 से जाएगा, 2 1 जा 5 1 2 3 जा 151 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे क्या देखना है, ये जो n है आपका क्या ये एक इंटीजर है, नहीं है। तो क्या कभी भी कोई नंबर टर्म का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता। हम कभी ये बोलते हैं कि वो 2/3 पोजीशन पे है, हम उसको बोलेंगे 1 पे है 2 पे है, नंबर ऑफ टर्म 3 है, 1.5 या 1/2 टर्म तो नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। अगर वो इंटीजर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जो ये 301 है ये इस एपी में कहीं पे लाए नहीं करता, ठीक है। इंटीजर नहीं है तो ये जो टर्म है 301 इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये इंटीजर आ जाता, प्रॉपरली डिवाइड हो जाता तो वो एग्जिस्ट करती और उसके टर्म हमें यहां मिल जाते, ठीक है। सो 301 डज नॉट lie in the given AP, ठीक, क्लियर, सॉर्टेड, नोटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितनी 2 डिजिट की नंबर्स हैं वो डिविजिबल है 3 से। सबसे पहले तो वो नंबर्स पता करो, क्या क्या हो सकते हैं। 12 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 15, 18, 21 और आखिरी टर्म क्या होगी 2 डिजिट की 99 होगी। ये सभी नंबर क्या है, यहाँ पे ये भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। सभी नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब आपको पता करने टोटल नंबर कितने। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या है, आपको an पता है, an मतलब nth टर्म, तो हम आखिरी टर्म को an मान सकते हैं। आपको पहली टर्म पता है, आपको d पता है क्या 15 माइनस 12 यानी कि 3। क्या आप n निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an क्या हो गया 99, a क्या है 12 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यानी कि 99 माइनस 12 बराबर
n-1 d 787 बराबर n-1 इंटू 3। तो यहां से n-1 क्या हो गया 87 बटे 3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 9 जा 27, इतना हो गया। यहां से आपका n क्या आ जाएगा 30। तो यानी कि 2 डिजिट के जो नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो कितने हैं टोटल, वो टोटल 30 नंबर है। ठीक है, वो टोटल 30 नंबर है। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी था, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा सब आपके जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, जैक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो मिस नहीं करना है कोई भी लेक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ ₹1000, कितने ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है हर साल के एंड में इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, जो वो इंटरेस्ट आ रहा है हर साल के एंड में, क्या वो एक एपी बना रहा है? अगर बना रहा है तो आपको बताना है 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली एपी का ही क्वेश्चन आपसे पूछा है 830, और सबसे पहले आपको चेक करना है क्या वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? P क्या है 1000, रेट है 8%, टाइम पहला साल अपॉन 100, कितना हो गया 80 रुपीज। ठीक है, पहला आ गया 80 रुपीज। अब इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1000 इंटू 8 सेकेंड ईयर अपॉन 100, यानी कि 160 रुपीज। तीसरे का भी देख लेते हैं, थर्ड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, यानी कि 240 रुपीज। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं इसके। अब देखो आपके पास नंबर क्या है 80, फिर 160, फिर 240 और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। अब सबसे पहले चेक करो क्या ये एक एपी है। एपी चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि आपको चेक करना है पूरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं 160 माइनस 18 क्या आ रहा है 80। इसी तरीके से 240 में से 160 माइनस करा तो ओके ये हो गया आपका अगेन 80। तो एपी तो ये है। अब आपसे पूछा है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर, यानी कि A30 आपसे पूछा गया है। तो चलिए A30 क्या हो जाएगा? A क्या है 80 प्लस n क्या है 30 -1 और D क्या है 80। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये 80 प्लस 29 इंटू 80, यानी कि 80 कॉमन लिया तो 1 प्लस 29 30 हो गया। तो 80 इंटू 30 कितना 2400। तो ₹2400 का इंटरेस्ट 30 साल के एंड में मिलेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में हमें एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, जो जो उसमें लिखा है वो हमें करते जाना है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, और फिर वहां से हम सॉल्व कर पाएंगे। एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो इक्वेशन बनने में ही दिक्कत आती है, इक्वेशन ही नहीं बन पाती। तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए, जरूरी नहीं है इस चैप्टर में, आगे भी आएंगी, पहले भी हम पढ़ चुके। लाइन बाय लाइन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। ओके, पहली रो में 23 रोज प्लांट्स है, दूसरी रो में 21 प्लांट्स है, तीसरी रो में 19 प्लांट्स हैं, और इस तरीके से वो चलता जा रहा है। ठीक है, टोटल कितनी रोज प्लांट है ये हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट में कितनी है, लास्ट वाले जो रो है उसमें 5 रोज प्लांट्स है। तो आपको यही पता करना है कि टोटल कितने रोज प्लांट्स है, आई मीन कितनी रोज है उस रोज प्लांट की। तो देखो हमारे पास ए है 23, डी हम निकाल सकते हैं 21 माइनस 23 यानी कि -2। ठीक है, और आपको लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी दे रखा है 5, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एन। तो अगेन फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो ए एन क्या है आपका 5 इक्वल टू 23 प्लस एन आपको नहीं पता है, और डी हो गया -2। ठीक, और ये क्या हो गया, माइनस का 18 बराबर -2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो यहां से हमें क्या मिला, 9 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। तो यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि कितनी रोज है, 10 रोज है उस रोज प्लांट्स की। ठीक है, टोटल 10 रोज है। सो 10 रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ठीक, चलिए आगे चले। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, कुछ मिसिंग है, आपको फाइंड करनी है। तो चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला है, आपको दिया है ए, फर्स्ट टर्म दी है 2 और तीसरी टर्म दी है 26। आपको सबसे पहले पता करना होगा डी, फिर आप सेकेंड टर्म पता कर पाएंगे, है ना। तो A3 देखो, A3 क्या हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 आपके पास ऑलरेडी है 26 बराबर 2 प्लस 2D, यानी कि 24 बराबर 2D। तो यहां से D क्या आ जाएगा 12, D 12 आ गया। क्या हम A2 निकाल सकते हैं, हमें A2 ही चाहिए। तो A2 क्या हो गया 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 14। A2 क्या हो गया 14। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की मिसिंग टर्म थी वो क्या है, वो है 14। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड में देखिए, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड A2 क्या दिया है 13, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 बराबर A प्लस 13 माइनस 1D। ना हमें फर्स्ट टर्म पता, ना हमें कॉमन डिफरेंस पता। ठीक है, तो यहां से हमें दो इक्वेशन चाहिएंगी। तो A प्लस 12D, ये क्या हो जाएगा A4 क्या दिया है 3, यानी कि 3 बराबर A प्लस, ओके यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है,
वो करेक्ट कर लेते हैं जरा। हाँ जी, दूसरी टर्म है ये, तो ये 2 माइनस 1 यानी कि a प्लस डी हो जाएगा। और यहाँ पे चौथी टर्म है तो ये क्या हो गया 4 माइनस 1d यानी कि 3 बराबर a प्लस 3d। अब देखो दो इक्वेशन है, हमें a और d चाहिए। जैसे हमने अभी सॉल्व भी करा था, दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है। माइनस कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, ये क्या आया 10 बराबर माइनस 2d। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा आपका माइनस का 5। d आ गया, a हम निकाल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू माइनस 5 यानी कि a प्लस a माइनस 15। तो a क्या आ गया 18। ठीक है, a 18 आ गया, d आ गया आपका माइनस का 5। अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म तो आ गई है, थर्ड टर्म और चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो a3 क्या हो गया a 18 प्लस 3 माइनस 1, b क्या है माइनस का 5 यानी कि 18 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये टर्म आपकी हो गई क्या 18, ये हो गया क्या 8, ये हो गई आपकी 14। तीसरा पार्ट, चलिए तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरे में आपको दिया है a बराबर 5, a4 दिया, a4 है 9 1/2। सबसे पहले इसको चेंज करो, 19/2 आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है a2 और a3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लिखिए सबसे पहले 19/2 बराबर a प्लस फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1d, यहां से हम d निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 19/2 माइनस 5 बराबर 3d यानी कि 9/2 बराबर 3d। 3 से 3 कैंसिल, तो d क्या आ जाएगा, d आ गया आपका 3/2। आपको चाहिए अब क्या a2। चलिए a2 क्या हो जाएगा, a2 हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 3/2 यानी कि 13/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब साथ में क्या चाहिए हमें a3। चलिए तो a3 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3/2 यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल 8। तो a3 क्या आ गया आपका 8। ठीक है, सिंपल है, बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? कौन सी टर्म इस एपी में 78 है? तो यानी कि आपको क्या दिया है, an दिया है 78, a आपको 3 दिया है, d क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। चलिए तो 78 आपको निकालना क्या है, n निकालना है, बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 से कैंसिल करवा देते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 यानी कि n माइनस 1 बराबर 15। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो 16वीं टर्म जो होगी उस एपी की 78 होगी। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 यानी कि a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, यही दिया है। दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44 यानी कि a6 प्लस a10
बराबर 44। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स पता करना है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स पता करने के लिए सबसे पहले हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। वो कहां से निकलेगा? ये जो हमने ऊपर 2 इक्वेशन बनाई है इनका यूज करके, राइट। तो इसको चलिए लिखते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4 माइनस 1 D, ठीक है। और A8 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8 माइनस 1 D बराबर 24। यानी कि ऐड कर लेते हैं। A प्लस 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D बराबर 24, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाला A प्लस क्या लिख सकती हूं मैं? 6 माइनस 1D यानी कि 5D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D यानी कि 9D बराबर 44। यानी कि 2A प्लस 14D बराबर 44। एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से घटा दूं तो मेरा A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? 10D माइनस 14D यानी कि माइनस 4D बराबर माइनस 20। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 5। D 5 आ गया। A निकालना है, किसी भी इक्वेशन में रखो, मैं रख रही हूं इसको किसमें? पहली में। तो 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24। तो 2A प्लस 50 बराबर 24, 2A बराबर 26। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। A 13 आ गया। अब आपसे पूछी है फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी? 13, फिर 13 प्लस 5 18, ठीक है। 23। शुरू की 3 टर्म्स क्या हो गई? 13, 18 एंड 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। अब यहाँ पे 2 अलग अलग AP दिए, लेकिन आपको क्या बोला है कि दोनों की जो nth टर्म होगी वो होगी बराबर, और आपको वही बताना है कौन क्या वैल्यू होगी उस n की, ठीक है। चलिए an मैं इसको डिनोट कर रही हूँ स्मॉल a से। तो कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1D फॉर्मूला है। a क्या हो गया? 63 प्लस n हमें नहीं पता है, और d क्या हो गया? 2, ठीक है। और दूसरी वाली एपी मैं इधर बनाती हूं, कैपिटल AN से लिखते हैं। 3 प्लस n हमें नहीं पता, d क्या हो गया? 7। ये क्या हो जाएगा? 63 एज इट इज रहेगा, दोनों कोई चेंज नहीं है। अब दोनों का आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? आपको गिवन है कि AN बराबर कैपिटल AN, यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इधर इसको लेके गए, अब हो गया 60 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 7n माइनस 7। तो 60 माइनस 2 क्या हो गया? 58 प्लस 7 बराबर 7n माइनस 2n 65 5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब n की वैल्यू 13 है यानी कि 13th टर्म दोनों एपी की इक्वल आएगी, ठीक है। दोनों एपी की 13th टर्म जो होगी वो होगी बराबर। ओके, समझ आया सभी बच्चों को? नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे चले। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ओके, आपको दिया है थर्ड टर्म 16 और 7th टर्म क्या दिया है? एक्सीड 5th टर्म बाय 12, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है और आपको एपी बताना है। तो क्या करेंगे?
चीज आपको दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता है, टर्म्स आपको पता है, करो अप्लाई, लगा दो, बस इतना सही काम है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D, यानी कि ये क्या हो गया, 16 बराबर A प्लस 2D। मिल गई इक्वेशन। अगला, ये पहली इक्वेशन है, ये क्या हो गया, A7 यानी कि A प्लस 7 माइनस 1D बराबर A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12। A से A कट गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, 6D बराबर 4D प्लस 12, यानी कि 2D बराबर 12। तो D की वैल्यू क्या हो गई यहां से 6। अब D 6 आ गया तो इसको हम रखेंगे कि इसमें पहली इक्वेशन में A निकालते हैं, तो 16 प्लस A प्लस 2 इंटू 6, यानी 16 बराबर A प्लस 12। A क्या हो गया 4, A 4 आ गया, D आपका क्या आ गया 6। क्या आप AP बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए AP क्या हो जाएगा, पहली टर्म, पहली में D ऐड करो, पहली में 2 इंटू D ऐड करो, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया 4, सेकेंड हो गया 10, 16 एंड सो ऑन। तो ये आपको क्या मिल गई, एक AP, ठीक है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एपी आपको दिया है, आपसे पूछा है शुरू से 10वीं टर्म बताओ, शुरू से चौथी टर्म बताओ, या कोई भी टर्म शुरू से हम काउंट कर रहे थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एपी की nth टर्म को आपको एंड से बताना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एल आपकी लास्ट टर्म होगी, तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एन माइनस 1D, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू एल यानी कि लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1D। अब फर्स्ट टर्म से क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया और ये ए की फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म हो गया, चीज वही है। अब ये आया कैसे, इसको जब क्वेश्चन करते हैं इसका फिर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 11th टर्म निकालनी है लास्ट से फर्स्ट टर्म की ओर, तो आपको ये टर्म दे रखी है, ठीक है। अब जब हम 11th टर्म की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट टर्म से निकालना है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। कैसे लगेगा वो देखो, ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम, इस एपी को उलट दो, मतलब आखिरी टर्म पहली बना दो, फर्स्ट टर्म लास्ट बना दो, यानी कुछ इस तरीके से बनेगा, -62 4 7 10। आपसे पूछा 11 टर्म है तो आप उसको A11 ही बोलेंगे। अब देखो जो लास्ट टर्म थी वो क्या बन गई, पहली टर्म बन गई, तो ये तो A -62 ही है, ये A जो है यही तो लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्लस n माइनस 1D, n क्या है आपका 11 माइनस 1D निकालना है, तो D निकालने का तरीका सेम है। कहां से निकालेंगे, ये जो आपको इक्वेशन दिया इससे नहीं निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे जो हमने उलट दी। तो कैसे निकलेगा, आगे वाली से पीछे वाली को माइनस करते हैं, यही करते हैं, तो मैं 10 माइनस 7 कर दूं, यानी कि 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा पॉजिटिव का। अब देखो अगर मैं डी वैसे निकालती कि इस वाली टर्म को निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ता, 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो डी जो है, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ माइनस का साइन लगता, यानी कि इस तरीके से, और डी ये क्या हो जाता, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये -D है ना। अब इस माइनस को इधर लेके जाओ तो ये क्या बन रहा है, ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो हमने अभी अभी देखा, ठीक है। तो यानी कि हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, बस लिखने का ढंग चेंज हो गया, ठीक।
तो चलिए ये क्या हो जाएगा, -62 प्लस 10 इंटू 3, 30, -62 प्लस 30, ठीक है, ये क्या हो गया 2 -32, -32। तो ये क्या है, लास्ट से एपी के लास्ट से जो 11th टर्म है वो क्या है, माइनस का 32, ठीक है। अब इसमें आपने आई होप अच्छे से nth टर्म निकालना सीख लिया होगा, स्टार्टिंग से भी एंड से भी। अब आपका जो आगे बचता है, काफी कुछ बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना भी हमने पढ़ लिया है सारा, सब बच्चे जितने भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को रिवाइज करिएगा एंड स्पेशली फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा आप सभी को प्रैक्टिस करने हैं, जितना मेरे से हो पाए मैंने कोशिश करी आपको प्रोवाइड करने की और सॉल्यूशंस, बट आपको खुद के एंड से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहिएगा, आइएगा जरूर और क्लास अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो करते हैं क्लास आज यहाँ पे एंड। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।